यूक्रेन के उत्तर से लगी बेलारूस की सीमा पर जाकर मोर्चा संभाल लेंगे। इससे पहले यूक्रेन के लवीव शहर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया था कि उनकी फौज को बेलारूस से भिड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के बाद से ही माना जा रहा है कि यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि बेलारूस ही पुतिन का वो अकेला साथी है जो जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। कहने को तो बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है, लेकिन युद्ध में वो लगातार अपने पड़ोसी के लिए ही गड्ढा खोद रहा है और पुतिन के आगे लुकाशेंको ऐसे बिछ गए कि पूरा बेलारूस ही रूस के हथियार डिपो में बदल गया, जहां अब भी रूस से भर भर कर घातक हथियार और मिसाइलें पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर पुतिन ने बेलारूस की सीमा पर बेहद घातक हथियारों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसकी वजह एक बार फिर बेलारूस ही बनने जा रहा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने हुंकार भरी कि अब बेलारूस से ही दो हाथ करने का वक्त आ गया है और इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस की सीमा पर पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया ताकि पुतिन की फौज को हमला। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। करने से पहले ही रोका जा सके, इससे पहले कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे, उसे बेलारूस बॉर्डर पर ही खत्म किया जा सके। और इसके लिए यूक्रेन की सेना ने बेलारूस की सीमा पर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। खबर है कि ज़ेलेंस्की के जवानों ने बेलारूस से लगी सीमा के एक बड़े इलाके में अपने खतरनाक हथियारों का दम दिखाया। उन्होंने टैंकों और तोपों से टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चरों से इतने रॉकेट दागे कि बेलारूस तक उनकी धमक पहुंच जाए और वो अपनी सीमा पर तैनात हथियारों को लेकर वापस चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर यूक्रेन के कई शहर रूस के हमलों से कांप जाएंगे। जैसा कि पिछले साल 24 फरवरी को हुआ था, बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने जमा हुए रूसी सैनिकों ने अचानक यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। वहां से रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन में तेजी से दाखिल हो गया था और एक साथ कई शहरों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन की सेना जब तक कुछ समझ पाती तब तक रूस के सैनिक यूक्रेन के काफी अंदर घुस चुके थे और उन्होंने देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया था। रूसी सेना को हमला करने में आसानी इसलिए हुई थी क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। बेलारूस से लगी यूक्रेन की सीमा यूक्रेन के पश्चिम में पोलैंड से शुरू होकर पूर्व में रूस तक पहुंचती है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और वहां से हमला होने पर यूक्रेन के चेर्नोबिल, चर्निहिव, जतोमर और राजधानी कीव रूस की सेना के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। यानी बेलारूस से यूक्रेन के कई अहम शहरों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की अब जंग की जड़ बेलारूस को ही काटने के लिए अपनी सेना को ललकार रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें बेलारूस की सीमा पर हथियारों की भरमार दिखाई दी थी, जिन्हें बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के एक बड़े हिस्से में तैनात किया गया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की कंपनी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि बेलारूस की सीमा पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। इसके साथ ही वहां बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि जिस बेलारूस के एयरबेस पर ये रूसी हथियार दिखाई दिए हैं वो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब है और इसीलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है।